नमस्कार, आप सुन रहे हैं ज्ञानशिला। ये वीडियो एक पत्रकार महोदय के लेखनी पर आधारित है जो श्री भाई जी से जुड़े रहे। तो इस वीडियो को शुरू करते हैं। पत्रकार महोदय लिखते हैं कि मैं दूसरों की बात क्या कहूँ, स्वयं अपनी ही बात याद करता हूँ तो लगता है मैं कहाँ चला जा रहा था। अध्यात्म की ओर मेरी प्रवृत्ति बचपन से ही थी। 10 वर्ष की अवस्था में मुझे उर्दू फारसी पढ़ाई गई। मैं गुलिस्ता बोस्ता पढ़ने लगा, परंतु मुझे संतोष न हुआ। इच्छा हुई कि मैं श्रीमद् भागवत पढ़ूं और रामायण का पाठ करूं। श्रीमद् भागवत संस्कृत में होने से मैंने श्री सुख सागर उठा लाया, हिंदी वाली, और उसे टटोलकर पढ़ने लगा। पुस्तक समाप्त होते होते मुझे हिंदी पढ़ना आ गया। इसके बाद मैंने श्री सबल सिंह चौहान कृत महाभारत उठाया और उसे आद्योपांत समाप्त करने के बाद श्री रामचरितमानस। इन धार्मिक ग्रंथों के अध्ययन से मेरी धार्मिक प्रवृत्ति और अधिक जगी, परंतु मन कुछ और चीज खोज रहा था। रात में अच्छे अच्छे सपने होते, परंतु आंखें खुलने पर व्याकुलता बढ़ जाती। यह स्थिति बहुत दिनों तक नहीं रही। 1928 में जब मैंने बिहार शरीफस्त कॉलेज नालंदा में नाम लिखवाया तो कुछ मित्रों की कुसंगति में पढ़कर मैं नास्तिकता की ओर झुकने लगा। मेरा झुकाव देश की सेवा की ओर भी होने लगा और सन 1928 तक मैं लाला लाजपत राय के साथ घटी घटना ने मुझे बिल्कुल कांग्रेसी बना दिया। मैं झंडे लेकर हड़ताल करता फिरता, परंतु नास्तिकता की ओर जाने के बाद मन बड़ा अशांत रहता। किसी मित्र ने मुझे कल्याण पढ़ने की सलाह दी और मैं कल्याण नियमित रूप से पढ़ने लगा। श्री भाई जी के उपदेश मुझे इतने अच्छे लगे और उनके प्रभाव से मैं पुनः आस्तिकता की ओर जाने लगा। तब मैं कभी सोचता भी नहीं था कि कभी श्री भाई जी के संपर्क में आ सकूंगा। मैंने बिना जान पहचान के ही श्री भाई जी को अपना आध्यात्मिक गुरु या पथ प्रदर्शक बना लिया। मैंने श्री प्रभुदत्त जी ब्रह्मचारी की भी अनेक कृतियां पढ़ी और उनकी ओर भी मेरी श्रद्धा बढ़ी, परंतु मेरे लिए तो श्री भाई जी बहुत दूर थे, श्री ब्रह्मचारी जी भी। 1948 के लगभग श्री ब्रह्मचारी जी स्वयं पटना आए और मैं उनके दर्शन से कृतार्थ हुआ। उनके साथ मेरा पत्र व्यवहार भी चलने लगा। 1948 की अर्धकुंभी मेले में कुछ दिन उनके झूसी स्थित आश्रम में भी रहा। अब श्री भाई जी के दर्शन की चाह बढ़ने लगी। ईश्वर ने वह सुअवसर शीघ्र ही ला दिया। एक व्यक्ति मेरे पास श्री ब्रह्मचारी जी का पत्र लेकर आए और मेरे यहाँ ही ठहरे। उन्होंने श्री भाई जी के शील स्वभाव और साधन भजन के संबंध में जो कुछ कहा, मैं सुनकर आत्म में विभोर हो गया। उनके आमंत्रण पर संभवतः सन 1948 के ही वैशाख या चैत्र महीने में प्रयाग होते हुए मैं गोरखपुर गया और श्री भाई जी के चरणों का दर्शन करके कृतार्थ हुआ। श्री भाई जी का कार्यालय उस समय वाटिका स्थित एक कुटिया में था। श्री भाई जी मुझे उसी कुटिया में कागजों और चिट्ठियों के ढेर के बीच कल्याण संपादन में तन्मय मिले। चरण स्पर्श करते समय उन्होंने मेरे मस्तक पर हाथ फेरा तो मुझे श्री रामचरितमानस की यह पंक्ति स्मरण हो गई कि प्रभु कर पंकज कपि के सीसा सुमिरि सो दशा मगन गौरी सा। श्री भाई जी के दर्शन कर जो व्यक्ति मेरे साथ गए थे उनकी कुटिया में फिर वापस चला गया। मेरे मन में बहुत सी शंकाएं थीं जिनका समाधान मैं श्री भाई जी से चाहता था। दूसरे दिन प्रातःकाल प्रवचन में उन्होंने जो कुछ कहा वह मेरी शंकाओं का ही समाधान था। मुझे उनसे कुछ पूछना नहीं पड़ा। मैंने यह प्रसंग उनके श्राद्ध दिवस पर पटना के दैनिक प्रदीप पत्र में लिखा तो मेरे कुछ मित्रों ने पूछा कि श्री भाई जी क्या अंतर्यामी थे। श्री भाई जी क्या क्या थे यह तो स्वयं भी नहीं जानते रहे होंगे। उनके संबंध में मैं क्या जानूं। मैं तो केवल इतनी ही चीज जानता हूं कि वे साधन पथ के पथिक थे और साधना करते करते सिद्धावस्था को प्राप्त हो गए थे। श्री भाई जी अंतर्यामी थे यह कहने में मुझे कोई अधिकार नहीं। अंतर्यामी तो स्वयं भगवान है, परंतु इतना तो मैं अवश्य ही कह सकता हूँ श्री भाई जी साधन करते करते सिद्धता को प्राप्त हो गए। मेरे मन में जो विचार आए उनकी तरंगे उनके मानस पटल पर पड़ी। उनसे प्रेरित और प्रभावित होकर वे वैसी ही बातें करने लगे जो मेरे लिए आवश्यक और महत्वपूर्ण थी। विचार तरंगों का प्रभाव साधारण लोगों पर कभी कभी पड़ता भी है, परंतु जिनका मानस पटल बहुत शुद्ध और पवित्र होता है उन पर बहुत अधिक प्रभाव पड़ता है। श्री भाई जी के संबंध में यही बात कही जा सकती है। उनके बहुत अधिक निकट संपर्क में आया मैं, ऐसी बात भी नहीं थी। केवल 3-4 बार ही तो दर्शन हुए, परंतु हर बार उनके स्नेह और सद्व्यवहार ने मुझे उनकी ओर इतना खींचा कि मैं उनसे बहुत दूर रहते हुए भी
यह स्वीकार नहीं करता था कि श्री भाई जी मुझसे दूर हैं। जब मुझे उनके शील स्वभाव याद आती तब आंखें बरसने लगती। श्री भाई जी प्रचार से दूर रहते थे। यह ईश्वर की इच्छा थी कि उनका नाम इतना प्रख्यात हुआ कि वह देश में ही नहीं विदेशों में भी आदरपूर्वक स्मरण किए जाने लगे। महात्मा गांधी तो उन्हें हृदय से प्यार करते ही थे और प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर श्री राजेंद्र प्रसाद को भी उनसे बड़ा प्रेम था। सन 1943 में जब श्री राजेंद्र बाबू बांकीपुर जेल में थे तब उनके बड़े पुत्र श्रद्धेय श्री मृत्युंजय प्रसाद के आग्रह पर मैंने गीता प्रेस से बहुत सी पुस्तकें मंगवा कर उन्हें दी थी। कहने की आवश्यकता नहीं कि श्री राजेंद्र बाबू अवकाश के समय गीता प्रेस की आध्यात्मिक पुस्तकें पढ़ना पसंद करते थे और श्री भाई जी को अपना आध्यात्मिक बंधु मानते थे। श्री राधा अष्टमी वाटिका का प्रमुख पर्व है जो वहाँ के प्रत्येक वर्ष भाद्र शुक्ल अष्टमी को बड़े उत्साह के साथ मनाया जाता है। बिहार से हर साल की तरह बंधुवर डॉक्टर श्री भुवनेश्वर नाथ जी मिश्र माधव भी पधारे हुए थे। मैं समारोह के हर कार्यक्रम से इतना प्रभावित हुआ कि मेरी इच्छा उसकी विधिवत रिपोर्टिंग करने की हुई। मैंने मेरे एक परिचित व्यक्ति से ये विचार प्रकट किया। उन्होंने श्री भाई जी की अनुमति लेने की सलाह दी। मैंने श्री भाई जी से अनुमति मांगी तो वे मुस्कुरा कर बोले कि प्रभु जानत सब बिन ही जनाए, कहूँ कवन सिद्धि लोक रिझाए। यह कहकर उन्होंने मुझे निरुत्तर कर दिया। प्रांतीय पंचांग के अनुसार श्री भाई जी का जन्म हुआ आश्विन कृष्ण द्वादश विक्रम संवत 1949 को और गांधी जी का आश्विन कृष्ण द्वादशी विक्रम संवत 1926 को। इसलिए दोनों ही अपने अपने क्षेत्र में प्रभावशाली हुए। दोनों ही 23 वर्ष के आगे पीछे संसार में आए और प्रभु के सौंपे हुए काम को पूरा करके 23 वर्ष के आगे पीछे चले गए इस संसार में। यहाँ तक उन पत्रकार महोदय की लेखनी थी जो मुझे काफ़ी रुचिकर लगी और हमें लगा ये साधकों के भी बीच में प्रस्तुत करना चाहिए। आप लोग को ये वीडियो जैसा भी लगा हो आप हमें कमेंट सेक्शन में बताइए। और कुछ लोगों को ईमेल आए कि वीडियो के नोटिफिकेशन नहीं आ रहा, तो देखिए मैं ये बताना चाहूँगा कि आप सब्सक्राइब जब करते हैं तो बेल आइकन को भी प्रेस कर दिया करिए ताकि वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके सबसे पहले। धन्यवाद।